इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। लाहौर में शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की वफ्द की आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार कराने के लिए सियासी ताउन पर इत्तफाक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे, दोनों जमातों के कायदीन का असूल इत्तफाक। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तक़बिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून की तजावीज़ को CEC इजलास में रखेंगे। PPP क़यादत की जानिब से कहा गया कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी ताउन पर असूली इत्तफाक़ राय हुआ है। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुस्तक़बिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत भी हुई। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकिनार कराने के लिए सियासी ताउन करने पर इत्तफाक किया गया। आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का ये मामला है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन के दरमियान मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त कर दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार है। ज़राए की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है कि नून लीग ने वज़ीर आला बलोचिस्तान, वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की ऑफर भी कर दी। ज़राए के मुताबिक हमारी पोजीशन मजबूत है। वज़ारत उज़्मा के लिए नून लीग को सपोर्ट करने का फैसला किया है। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कायदीन के दरमियान होने वाली मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई और हम ज़राए का दावा कर रहे हैं कि नून लीग ने वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की और नून लीग ने कहा कि वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन करे, जबकि ये भी पीपल्स पार्टी को ऑफर दी कि सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार है। नून लीग ने वजारत आला बलोचिस्तान, वफाक और पंजाब में अहम वजारतों की ऑफर भी की। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी पोजीशन मजबूत है, वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को सपोर्ट करने का फैसला मुश्किल है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम इस पोजीशन में हैं कि सदर पाकिस्तान और वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे और इस पर जो नून लीग हमें सपोर्ट करे। अगर नून लीग सदर और वजारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है तो चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदों के लिए मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी का नून लीग को जवाब देते हुए ये भी कहा कि तरीके अदम एतमाद के वक्त से लेकर 16 माह तक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को खुलकर सपोर्ट किया। वजारत उज़्मा के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से कहा कि आप हमारी तजावीज़ पर गौर करें, हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। 16 माह में जो हालात बने उनकी सबकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून ने ली, किसी और ने नहीं ली। अब नून लीग मजबूत पोजीशन में है, वजारत उज़्मा के लिए नून लीग को सपोर्ट किया जाए, जिस पर आसिफ जरदारी ने कहा कि नून लीग की जानिब से दिए गए फार्मूले पर जायजे के लिए आज सोमवार की शाम 7 बजे पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है, जिसमें कोई फैसला लेंगे और उसके बाद वो मुतलका हुकाम को आगाह कर दिया जाएगा। जबकि पीपल्स पार्टी के एक अहम ज़राए का यह दावा है कि आज होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अगर वजारत उज़्मा नून लीग को देने की हमायत और सपोर्ट करने से मुतल्लिक फैसला किया गया तो इसके बदले पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात हो गए, नताइज भी आ ही गए। अब बात है हुकूमत साजी की। अगर मगर नहीं पूरे करने होंगे नंबर, जिसके पास मतलूबा तादाद होगी पूरी हुक्मरानी का ताज सजाएगा वो अपने सर। कौन बना पाएगा किस तरह से हुकूमत, मुमकिन इत्तेहाद से वफाक और किन सूबों में बनेगी हुकूमत, देखते हैं यह खसूसी रिपोर्ट। इलेक्शन का शोर, पोलिंग का अमल और नताइज का जोर हुआ मुकम्मल। अब बात है हुकूमत बनाने की। जोड़ तोड़ का अमल शुरू हो गया, मिल मुलाकातें भी जारी हैं। आज़ाद पंछी भी पार्टियों की मुंडीर पर बैठने लगे। बात बनेगी उसकी जिसके पास होगा मतलूबा नंबर का बंडल। कौमी असम्बली की 265 नशिस्तों में से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार है 93। मुस्लिम लीग नून के पास तादाद है 75, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के हैं 54, MQM के 17, JUI के 4, IPP के 2, मुस्लिम लीग काफ के 3, BNP के 2, मुस्लिम लीग ज़ियाब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के पास एक एक नशिस्त है। 8 आज़ाद उम्मीदवार वो है जो किसी जमात के हिमायत याफ्ता नहीं है, मगर हुकूमत साजी के लिए 133 नशिस्तों का हदफ दरकार है। जो जमात इस हिंदसे को पालेगी वो हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजा सकती है। और अब बात करते हैं एदाद शुमार की कि कौन सी जमात किससे इत्तेहाद करे और कितने आज़ाद अरकान को अपने साथ शामिल करे तो हुकूमत बना सकती है। ऑप्शन 1 है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के इत्तेहाद की। नून लीग के अरकान हैं 75, पीपल्स पार्टी के 54, MQM के 17, JUI के 4, IPP के 2, मुस्लिम लीग काफ के
3 मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन शामिल हो तो तादाद बन जाती है 156 और इस तरह एक मखलूद हुकूमत का क़याम अमल में आ सकता है। ऐसे इत्तेहाद की सूरत में न सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं। और अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की, पीपल्स पार्टी की, कि उनके पास मतलूबा तादाद क्या है। तो जनाब, पीपल्स पार्टी के पास कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं 54। अगर पीटीआई के हिमायत याफ्ता तमाम 93 आज़ाद अरकान इनके साथ शामिल होते हैं तो एमक्यूएम के 17 और जेयूआई की 4 सीटें भी मिल जाएं तो पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स हो जाएंगे 168। तो इस तरह भी हिंसा 133 को पार कर लेगा और हुकूमत बनाने की राह हमवार हो जाएगी। इस इत्तेहाद की वफाक के साथ खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध की सूबाई हुकूमतें भी बन सकती हैं। अब बात कर ले ऑप्शन 3 की, मुस्लिम लीग नून की। तो जनाब, नून लीग वालों के पास कौमी असम्बली में नशिस्तें हैं 75। एमक्यूएम अगर नून लीग से इत्तेहाद करती है तो 17 सीटें मिल जाएंगी। जेयूआई भी नून लीग के साथ हाथ मिला सकती है और 4 सीटें इनकी भी रख लें। आईपीपी की 2, मुस्लिम लीग काफ की 3 और पीके नैप की 1 और मुस्लिम लीग ज़िया की भी 1 सीट मुमकिन तौर पर शामिल हो। 8 आज़ाद अरकान जो किसी जमात का हिस्सा नहीं और शामिल हो और पीटीआई के हिमायत याफ्ता 22 अरकान इत्तेहाद करें तो 133 का हिंसा आसानी से अबूर हो जाएगा। इस सूरत में यह मुमकिन इत्तेहाद वफाक के साथ साथ पंजाब और बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है। हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तो अरूज पर है। 10 और 11 फरवरी को लाहौर में होने वाली मुलाकातों से ऑप्शन 1 को तकवीत मिलती है, जिससे नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से न सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी ये इल्हाक हुकूमतें बना सकता है। आने वाले चंद दिनों में फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की जाती उम्र आमद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, दोनों जमातों के दरमियान मिलकर चलने पर असूली इत्तेफाक हो गया। विफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द की जाती उम्र आमद, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ ने वफ्द का इस्तकबाल किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों जमातों ने मिलकर चलने पर असूली इत्तफाक किया। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान में बुनियादी नकात तय पा गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज शरीफ और एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने वफ्द की क़यादत की। एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टेस्सोरी, डॉक्टर फारूक सितार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब और राना मशहूद भी शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान तकरीबन 1 घंटा तक मुलाकात जारी रही, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजवीज़ का तबादला हुआ। दोनों जमातों ने अब तक होने वाले राबतों पर भी एक दूसरे को एतमाद में लिया। रहनुमा एमक्यूएम डॉक्टर फारूक सतार का कहना है कि नून लीग से मुलाकात बहुत संजीदा और मुस्बत माहौल में हुई। खुशी इस बात की है कि नून लीग ने किसी भी जमात से बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया और इनको पीटीआई की हिमायत याफ्ता नौमुंतखब अरकान असम्बली के मैंडेट का भी एहसास है। वो दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए, सबसे जो अच्छी और बड़ी बात हुई वो ये है कि माहौल बहुत संजीदा था और बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नज़र आई कि मुल्क इस वक्त जिस कसीरुल जहती बहरान में है ना, उसमें ये जो इंतखाबात हुए हैं और जो ये आज़ाद उम्मीदवार भी आए हैं, ज़ाहिर है कि दरे पर्दा वो पीटीआई के इस रियलिटी को पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किस तरह साथ लेके चला जाए ना, तो ये वाली बात मुझे बहुत मुनासिब लगी कि भाई ओपननेस है। मतलब उन्होंने किसी से भी बातचीत का जो है वो दरवाज़ा बंद नहीं किया और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है। वजारतों की बात, इक़्तिदार की बात, बंदर बांट, ना इलेक्शन से पहले पीएमएलएन से इस मसले पर कोई बात हुई, ना आज हमारी कोई बात हुई। तो ये एक अच्छा शगुन है कि हुकूमत साजी या वजारतों की बंदर बांट से ज़्यादा इस वक्त जिस चीज़ पर फोकस और तवज्जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को जो उनकी परेशानियां हैं, मसाइब हैं, जो उनके मसाइल हैं, उससे कैसे निकाला जाए, मसाइल को कैसे हल किया जाए। ये है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और नवाज शरीफ की शेड्यूल मुलाकात अचानक मुअख्खर हो गई। चौधरी शाफिक हुसैन का कहना है कि अब मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबात में कामयाबी की खुशी में लाहौर में रैली भी निकाली। देखिए ये रिपोर्ट।
حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں کی میل ملاقاتوں کا سلسلہ۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چوئی شجاعت حسین اور نواز شریف کی شیڈول ملاقات نہ ہو سکی۔ دن بھر انتظار کے بعد ملاقات کے مؤخر ہونے کا اعلان کیا گیا۔ چوئی شافی حسین کا کہنا تھا کہ اب ملاقات اسلام آباد میں ہوگی۔ آج جو ملاقات جو پلان بنا تھا اس میں اب یہ ساروں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی ڈیسائیڈ کیا اور باقیوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب یہ جو میٹنگ ہے یہ اب کل اسلام آباد میں ہوگی، جس میں جو ہے نون لیگ بھی ہوگی، جے یو آئی، ایم کیو ایم اور ساری پارٹیز ہوں۔ چوئی شافی حسین کا کہنا تھا کہ پاور شیئرنگ میں مسلم لیگ کاف کیا تقاضا کرے گی یہ ملاقاتوں کے بعد ہی طے ہوگا۔ مسلم لیگ کاف نے انتخابات میں کامیابی کی خوشی میں زہولائی روڈ سے لبرٹی تک ریلی بھی نکالی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک اور بڑی وکٹ حاصل کر لی۔ لاہور سے نو منتخب قومی اسمبلی کے امیدوار وسیم قادر مسلم لیگ نون میں شامل۔ پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری لاہور وسیم قادر کی چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات ہوئی۔ وسیم قادر کا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ لاہور تھا کہ میں وسیم قادر جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی لاہور تھا، میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں۔ اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میں دوبارہ مسلم لیگ نون میں جوائن کر لیا میں نے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع خیبر میں خفیہ معلومات پر آپریشن کر کے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو مار دیا۔ علاقہ مکینوں نے آپریشن پر سیکیورٹی فورسز سے تشکر کا اظہار کیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ ضلع خیبر میں خفیہ معلومات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، دہشت گرد رنگ کمانڈر ہلاک، اسلحہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے انتہائی مطلوب دہشت گرد اور رنگ کمانڈر صورت گل عرف سیف اللہ کا تعلق داعش سے تھا۔ ہلاک دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری میں ملوث اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔